नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अग्निवीर परियोजना की। अग्निवीर परियोजना के बारे में हम सबको मालूम है। अग्निपथ परियोजना के माध्यम से सरकार ने एक अमूलचूल परिवर्तन किया था और जो अमूलचूल परिवर्तन किया था उस पर हमारे देश में क्या हंगामा नहीं हुआ। ट्रेन रोके गए, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गई, देश भर में हंगामा किया गया। बाद में सेना को ये कहना पड़ा कि जिन जो लोग या परिवार के लोग इस ये जो चल रहा है इसमें इन्वॉल्व होंगे या इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन सभी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। मुकदमा तो जो होगा वो होगा ही, मिसचीफ का या पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने का, यूएपीए का, जो भी होगा वो तो होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी घोषणा करी गई कि इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको हम नौकरी नहीं करने देंगे, हम अपने यहाँ भर्ती नहीं करेंगे। तो फिर वो आंदोलन धीरे धीरे खत्म हुआ। हालांकि अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारतवर्ष में एक तो कानून ऑलरेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, देश के लिए जरूरत पड़ती है, तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि हर एक व्यक्ति या परिवार का कोई एक व्यक्ति या परिवार के लोग या यंगस्टर्स देश के लिए सामने आएंगे और उनकी सेना में भर्ती या उनको राष्ट्रीय काम दिया जा सकता है। ये सरकार का दायित्व है, ये सरकार का राइट है। हालांकि अभी तक ईश्वर की ऐसी कृपा है कि भारत में इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं। हम सब जान रहे हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन का चल रहा है, वहां सैनिक ढूंढे जा रहे हैं, दूसरे देशों के लोग बुलाए जा रहे हैं कि काम करने के लिए उनको वीजा दिया जाए, और बाद में उनको ये कहा जाता है कि नहीं, हम इनको भर्ती कर रहे हैं नॉन उसमें, मतलब नॉन आर्मी में, लेकिन बाद में उनसे युद्ध लड़वाया जाता है। इस विषय को लेकर हम लोगों को याद होगा कि मोदी जी अभी जब वहां पर गए थे तो रशियन सरकार को वो एग्री कर पाए थे, पुतिन को वो एग्री कर पाए थे कि हमारे जो सैनिक हैं जो काम करना नहीं चाहते अपनी आपकी सेना में, या हमारे जो भारत के लोग हैं, उनको आप बाहर करके और उनकी स्वेच्छा से उनको भारत जाने दिया जाए। ये बात हम लोगों के सामने उस समय आई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये बहुत बड़ा एक 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 अचीवमेंट है मोदी जी का कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं सेना में हैं वो वापस आएंगे। अब सवाल यहाँ पर दूसरा जो पैदा होता है वो ये पैदा हो रहा है कि क्या भारत में भी वैसे ही सैनिक ढूंढने पड़ेंगे कभी। भारत में ऐसी कृपा है क्योंकि माँ बच्चे को जन्म से सिखाती है राष्ट्र रक्षा करनी है। माहौल दूसरा बदलता जा रहा है और ये होता जा रहा है कि कौन किसकी रक्षा करेगा, कौन किसकी सुरक्षा करेगा, हम कौन सा शासन स्थापित करेंगे, और 1400 साल पहले कौन कह गया, 2000 साल पहले कौन कह गया, और कौन बाउंड्री तोड़ने की बात कर गया, कौन ये करने की और अधिकार मांगने की, देश तोड़ने की, ये सब बातें चल रही हैं हमारे देश में इस समय। लेकिन सत्य ये है कि हिंदू समाज के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तब से माँ लोरियां सुनाती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय रक्षा की, राष्ट्र की, देश की, देश के लिए मर मिटने की। इसलिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी लाइन रहती है कि वो आप उनको कुछ दें या ना दें। आप सोचिए कि कारगिल के युद्ध में, आप सोचिए कि 62 के युद्ध में, आप सोचिए कि इसके अलावा 71 के युद्ध में, लोग सेना में काम करने के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने के लिए हमारा यूथ सामने निकल कर आया था। हर बार निकल कर आता है, चाहे वो ब्लड देने की बात हो, चाहे वो सुरक्षा देने, चाहे वो बॉर्डर पर जाने की बात हो, नॉन मिनिस्ट्रियल काम करने की बात हो, या किसी विषय पर हो। हमारा यूथ जिस समय भी आवश्यकता पड़ती है वो स्वयं से प्रेरित होकर आता है और कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैं सामने आता हूं। मुझे सैलरी वैलरी की तो बहुत दूर की बात है, लाभ हानि आप छोड़ दीजिए, लाभ हानि की बात छोड़ दीजिए, हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी प्रणाली पर चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खास बात यह है कि वो किसी को कुछ देता नहीं है, जो कुछ भी है वो लेता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से इतना बड़ा संगठन हमारे देश में चल रहा है। आप सोचिए, मोदी जी भी उसी के प्रोडक्ट हैं, और सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अभी तक रही हैं या हैं, उनमें मोर देन 50% उसी मशीनरी से निकल कर आते हैं जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि राष्ट्र हमारा है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसकी भूमि का एक एक कतरा, इसकी भूमि का एक एक टुकड़ा हमारा है, एक एक अंश हमारा है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।
राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है कि आर्मी में भर्ती होना पड़े। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है जो संघ इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है। संघ कहता है हम कुछ नहीं करेंगे और स्वयं सेवक सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन संघ कुछ नहीं करेगा तो करेगा क्या? संघ केवल लोगों को तैयार करेगा और तैयार करके वो जिस फील्ड में भी जाएंगे, संघ जब मोदी तैयार करेगा तो मोदी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर मोदी जी उसको चलाएंगे। संघ अटल बिहारी वाजपेयी तैयार करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो फिर उस तरह से चलाएंगे। संघ केवल तैयार करता है, वो बेसिक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए जो आरोप संघ के ऊपर लोग लगाते हैं कि संघ बहुत बड़ी शक्ति है तो ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं, संघ का बेसिक फंडामेंटल है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो राष्ट्र समझाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समझाएगा, जो माओ ने बचपन में समझाया था उसको सुदृढ़ करेगा, आज की व्यवस्था के अनुसार तैयार करेगा। तो सोचिए, जब संघ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो राष्ट्र के प्रत्येक विषय पर काम करती है, प्रत्येक विषय की जब मैं बात करता हूं तो प्रत्येक विषय पर काम करती है, वो उस प्रत्येक विषय में आर्मी का काम हो, वो प्रत्येक विषय में सुरक्षा का काम हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी का काम हो, वो डेवलपमेंट का काम हो, वो कहीं एक्सीडेंट का मामला हो, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट या फिर बस एक्सीडेंट, हर उस जगह पर संघ आपको दिखाई पड़ेगा जहां पर आपको आवश्यकता है, जहां राष्ट्र को आवश्यकता है। आप सोच लीजिए कि वो राष्ट्रीय भावना को तैयार करता है। अग्निवीर के विषय में जो, चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री संघ के इंस्टीट्यूशन से ही निकल कर आए हैं और वो ही पढ़कर आए हैं जो मैंने आपने पढ़ा होगा, तो संघ की विचारधारा के अनुसार अग्निवीर की जो नई वो हुई है, आज मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा अगर कल का, कारगिल विजय दिवस का, तो उनका अग्निवीर को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार भ्रम फैलाए जा रहे हैं और ये भ्रम हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे नहीं है, ये भ्रम हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए इन भ्रमों से बाहर निकलना चाहिए। भारत को आवश्यकता है, भारत को आवश्यकता है, भारत की सेना यंग आर्मी की आवश्यकता है। भारत की आर्मी यंग नहीं है। ऑन एन एवरेज विश्व की जो जो संगणना है उस संगणना के अनुसार भारत की आर्मी उतनी यंग नहीं है। हमको यंग करने की आवश्यकता है, हमको नई करने की आवश्यकता है। अब उसको लेकर लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, चूंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, काम कम राष्ट्र कम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर विरोधियों ने दुनिया भर की बातें समझानी शुरू कर दी, बरगलाना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने उस समय भी कहा था कि अग्निवीर परियोजना को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हैं उनको साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना या इन विषयों को साथ में अगर देखेंगे तो ये अब तक की 75 वर्ष में सबसे शानदार योजना है। अगर ये योजना 45-47 में आज़ादी के बाद ही लागू कर दी गई होती तो शायद आज जो राष्ट्रीय इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, ये दंगे, ये पत्थरबाजी, ये बड़ा कुछ, वो शायद ना होता या उसके लिए हम तैयार होते। क्या है, मैंने उस समय भी कहा था कि एक समय पर सरकार को ये जो दिख रहा है उससे लगता है कि सरकारें भर्ती भी अग्निवीर के थ्रू करेंगी। यानी कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो अग्निवीर क्वालिफाइड हैं तो आप आइए, आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, अग्निवीर क्वालिफाइड हैं, 4 साल अग्निवीर का काम करके आए हैं, 21-22 में वो खाली कर देते हैं, उसके बाद आइए और करिए जो भी आयु है। इसके लिए आयु बढ़ानी पड़े। कारगिल विजय दिवस था कल। कारगिल विजय दिवस पर हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जब जम्मू कश्मीर के विषयों को सॉल्व करने के लिए शुरू हुआ था तो कारगिल विजय दिवस वो एक त्यौहार की तरह मनाता था, एक इवेंट की तरह मनाता था पूरे देश में। हालांकि अब इस बार अभी जब मोदी जी की सरकार बनी तो अब वो सरकारी स्तर पर मनाए जाने लगे हैं, उसको राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया भावना से मतलब राष्ट्र की करिकुलम के साथ जोड़ दिया गया है। उससे पहले वो सारा का सारा कार्यक्रम संघ का मतलब जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, मैंने 50 कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया है पहले। अभी जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अलावा सरकार मना रही है, राज्य सरकारें मना रही हैं। कल जब ये हुआ तो उसके बाद राज्य सरकारों ने, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें जहां जहां हैं, उन सरकारों ने जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं वो मैं लगातार कहता आया हूं कि ये होने वाला है, ये संभव है और आगे की अभी से बता रहा हूं भविष्य में ये भी संभव है कि हम इसको
हर एक जॉब के साथ जोड़ दें। हर एक जॉब के साथ जोड़ने का मतलब होता है कि कोई भी नौकरी करनी है अगर आपको, तो फिर आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो डिसेबल्ड का मामला है, जो दिव्यांगों का मामला है, वो रिजर्वेशन हम देंगे, लेकिन जो फ्रेशर जितने हम लेते हैं वो सब अग्निवीर के थ्रू लेंगे। भाई, राष्ट्र में इंटरनल सिक्योरिटी या गृह युद्ध की स्थिति आने में बहुत समय नहीं रह गया, 20-25 साल, 20 साल से भी कम हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप तैयार नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए कल राज्य सरकारों ने जो घोषणाएं की हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, गुजरात सरकार ने घोषणा करी, उड़ीसा ने करी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ने तो बड़ी घोषणाएं करी हैं। इन सरकारों ने ये घोषणा किया है कि हम अपने यहाँ जो टेरिटोरियल आर्मी है, टेरिटोरियल आर्मी हम सब जानते हैं कि हर राज्य की अपनी एक फोर्स होती है, पुलिस के अलावा भी उसके पास रिजर्व फोर्स होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीएसी है, सेंट्रल पुलिस फोर्स भी होती है। सेंट्रल पुलिस फोर्स से मतलब है कि अगर हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, तो वो आर्मी नहीं है, रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बना रखा है, या फिर हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना रखा है, LAC LOC, वहाँ पर हम रेगुलर आर्मी की बजाय हम BSF पोस्ट करते हैं, CISF पोस्ट करते हैं, या और सेंट्रल फोर्सेस पोस्ट करते हैं। लेकिन ये जो अग्निवीर योजना है ये केवल और केवल आर्मी के लिए है, ये रेगुलर फोर्स के लिए। इस योजना से अब घोषणा ये करी गई, गृह मंत्रालय ने भी घोषणा करी और इन राज्यों ने भी करी। इन राज्यों ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो 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 फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस की फोर्स हो, चाहे वो जेल पुलिस हो, चाहे वो अर्धसैनिक बलों की या टेरिटोरियल फोर्स हो, इन सभी में अग्निवीर से जो लोग निकलेंगे उनके लिए हम रिजर्वेशन देते हैं और उनको 4 या 5 साल का रिलैक्सेशन भी देते हैं, आयु में रिलैक्सेशन देंगे। यानी कि जो आप 4 साल वहाँ पर काट के आए होंगे वो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा और वहाँ से आपको धन भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी। और सोचकर देखिए कि अगर अग्निवीरों को टेरिटोरियल आर्मी में सीधी भर्ती कर दी जाए, तो उसको अग्निवीरों की सीधी भर्ती कर दी जाए आर्म फोर्सेस में, मतलब जो 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 हमारे पास आर्म फोर्सेस कह रहा हूँ, जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जेल पुलिस है या सामान्य पुलिस है, इसमें अगर अग्निवीर सीधे ले लिए जाएं कि भाई आप अग्निवीर वहाँ से निकल कर आए, सर्टिफिकेट लेकर आइए और यहाँ पर वैकेंसी है, तो हम आपको एक फॉर्मेलिटी के बाद यहाँ पर आपको जॉब दे देंगे, वहाँ से जो पैसा लाए होंगे वो आपकी किस्मत है। अब तैयार तो होता ही है, 4 साल आर्मी में ट्रेनिंग लेकर आया होगा, तो उसके बाद जब वो खाली होगा तो मैं मानता हूँ कि पुलिस इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकती, पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकते जितनी आर्मी अच्छी ट्रेनिंग देकर दी होगी। इन लोगों को अब ये दिखाई दे रहा है, जब इन राज्य सरकारों ने ये घोषणाएं कर दी हैं कि हम अपने यहाँ रिजर्वेशन घोषित करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम अपने यहाँ अग्निवीर तैयार करेंगे, यानी कि हमारे यहाँ हम उनको कोचिंग देंगे, हम उनकी तैयारी करवाएंगे ताकि अग्निवीर में वो जा सके, और वहाँ से जब वो वापस आएंगे तो हम अपने यहाँ उनको नौकरी भी देंगे। भविष्य में जैसा मैंने कहा, संभव है कि राज्य सरकारें ये भी कह दें या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ये भी कह दें, गृह मंत्रालय ये भी कह दे कि अब जो भी वहाँ से रिटायर होकर आए, या हमारे यहाँ की कंडीशन ये है कि आप यहाँ भर्ती होना चाहते हैं तो पहले जाइए अग्निवीर में भर्ती होकर आइए और यहाँ पर फॉर्म डालकर जाइए, आपकी ट्रेनिंग हम अग्निवीर से करवाएंगे, आपकी भर्ती हम अग्निवीर से करवाएंगे, 4 साल वहाँ आपको देना पड़ेगा आर्मी को, और उसके बाद आप टेरिटोरियल फोर्सेस में आ जाएंगे सीधा। यानी कि 4 साल ट्रेनिंग का जब नंबर आएगा तो हम आपको वहाँ भेजते हैं। मुझे लगता है उसका रिक्रूटमेंट भी आर्मी के थ्रू करवाया जाए। तो ये संभव है कि भविष्य में पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट टेरिटोरियल फोर्सेस और जो पुलिस है, इसकी 100% भर्ती उनकी हो जाए जो कि अग्निवीर क्वालिफाई करके आए होंगे। आप सोचिए कि हमारे देश में अगर आगे से कोई भी व्यक्ति IPS ऑफिसर बनना चाहता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, तो क्यों ना ट्रेनिंग के लिए 4 साल वहाँ भेज दिया जाए, या फिर वहाँ 4 साल आने के बाद वो IAS का फॉर्म भर सकता है, UPSC का फॉर्म भर सकता है और उसमें IPS चुन सकता है। हम उसको यहाँ रिजर्वेशन देंगे, हम उसको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन जब वहाँ से बॉर्डर पर काम करके आया होगा तो उसको इंटरनल सिक्योरिटी से पहले एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उन परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों का हवाला हम देते आए हैं, उन परिस्थितियों का 100% ज्ञान हो चुका होगा।
इसलिए राज्य सरकारों ने जो घोषणाएं की हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है, मुझे लगता है कि हमारे देश में अग्निवीरों को अब इससे पहले इतनी बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं कहता हूं कि पूरा सिस्टम अग्निवीर के थ्रू चला देना चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब होता है थ्रू अग्निवीर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि राष्ट्र बचाना है तो आपको ज्ञान बल, बाहुबल के साथ साथ आर्म बल भी चाहिए होगा। धन बल, ज्ञान बल और उसके साथ बाहुबल। ये बाहुबली का मतलब प्राइवेट बाहुबली नहीं, चोर उचक्के नहीं। बाहुबल का मतलब वहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर आए होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अब तक का सबसे बड़ा सौगात कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ज़्यादातर राज्य सरकारों ने जो घोषणा की है वो अग्निवीरों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। और अब सबको समझ आ जाना चाहिए कि वाकई में ये क्या चक्कर है, वाकई में सरकार क्या करना चाहती है, वाकई में केंद्र की सरकार क्या करना चाहती है। क्योंकि संकट 2040 के बाद हमारा रास्ता देख रहा है, उससे निपटने का क्या तरीका है ये आपको ढूंढना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।